के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगी कैस्पर मानो को भी और क्लोई को भी वही दूंगी काफी दिनों के बाद जो है वो मैं लेकिन मैं एक चीज बता दूंगी कलेजी टॉक्सिक भी होती है। और साथ साथ आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोग अपनी कैट्स को भी मैंगो की प्यूरी बनाकर दे सकते हो मैक्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपने किटन्स की रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ पूरे डे की, कि मैं पूरे 4 दिनों से इनके साथ क्या क्या कर रही हूँ, यानी कि क्या क्या इनको खाने में दे रही हूँ, कैसे इनकी केयर कर रही हूँ, सारा कुछ आज शेयर करूँगी। सबसे पहले स्टार्ट में मैं इनको रॉ एग दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और साथ में मैंने यहाँ पर इनको थोड़ी देर पहले अभी बिस्किट भी दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा इनको बॉयल एग दिया था, इसमें से एक ही किटन ने खाया है, थोड़ा सा था, और बिस्किट दिया था। और अब ये रॉ एग मैंने इनको दिया है। आप रॉ एग दे सकते हो, लेकिन फौरन फौरन, यानी कि जैसे ये फौरन फौरन खा रहे हैं ना, फौरन फौरन खा के ख़त्म कर दें, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है। जब आप रॉ एग को छोड़ देते हो तो उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो जो कैट्स के लिए, किटन्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रे कैट्स हैं तो इनको मैं कहती हूँ आप दे सकते हो इजीली, इनका कोई मसला इतना होता नहीं है। पर्शियन में थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, स्ट्रे का इतना मसला नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये फौरन फौरन खा रहे हैं, बड़े शौक से खा रहे हैं। और ये रॉ एग की जो है ना वो बात ही अलग होती है। बेसिकली उसके अंदर और ज़्यादा, बॉयल एग से और ज़्यादा उसके अंदर ताकत होती है। तो किटन्स अभी बहुत छोटे हैं और इनको नीड भी है इस चीज़ की, तो मैंने यहाँ पर इनको रॉ एग दे दिया है। अगर आप लोग भी कभी अपनी कैट को देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। फ़ौरन ही तोड़ो, फ़ौरन ही दो, जैसे वो खा ले फ़ौरन ही। आपने रखना नहीं है उसको, इस चीज़ का ख्याल रखना आपने, ठीक है। आपने रखना नहीं है उसको। माशाल्लाह किटन्स जो है वो 4 दिन से मेरे पास हैं और हेल्दी भी हो रहे हैं, अब एक्टिव भी हैं माशाल्लाह, खेलते कूदते भी रहते हैं, खा पी भी सब रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ प्रॉपर जो है वो रूटीन शेयर करूँ इनकी समर की, कि क्या चल रही है इनकी रूटीन, मैं किस तरह से इनकी टेक केयर कर रही हूँ, क्या क्या इनको खाने के लिए दे रही हूँ ताकि ये हेल्दी हो सके। तो अभी तो आप जैसे देख सकते हो, मैंने इनको रॉ एग दिया था, थोड़ी देर पहले मैंने इनको बिस्किट दे दिए थे। जो ये पूरा बाउल जो है ना फुल हुआ हुआ था बिस्किट का, ये थोड़े से इन्होंने छोड़े हैं। इसके साथ साथ ये दोनों किटन्स जो है वो रॉ एग खा रहे हैं। उसको आई थिंक उसको अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ पे ये लोग खा क्या रहे हैं, या उसको पसंद ही नहीं है शायद। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो माशाल्लाह इसने दोनों आँख खोल दिए। और आपकी आप ही ने बड़ी मेहनत करी है यार, बड़ी मेहनत करी है। मैंने 4 दिन लगातार इसकी आइज़ के ऊपर किसी तरह से जो है ना ये आंखें खोल दे। दूसरी आंख इसकी ख़राब हुई हुई थी। इधर आइए, इसकी मैं आइज़ आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखो ज़रा। माशाल्लाह माशाल्लाह इसने खोल दी, ये देखो आप। ये इसकी आइज़, इसकी दूसरी वाली जो आइज़ थी वो आप लोग को पता है बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो रही थी, उसके अंदर से पस निकल रहा था, ये पूरा इसका सॉइल हुआ हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन आपकी आप ने लगातार इसकी दवाइयाँ वगैरह सुबह शाम सारा कुछ करा है। अब माशाल्लाह इसने दोनों आँख खोल दी है और अब माशाल्लाह एक्टिव भी है, सब कुछ खा पी भी रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको सुबह की रूटीन बता दी। अब मैं इनको दोपहर में क्या देने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो किचन में चलते हैं और फिर आप लोग को बताती हूँ नेक्स्ट क्या चीज़ इनको देने लगी हूँ मैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन किटन्स के लिए एक बहुत प्यारा प्यारा सा जो है ना वो एक कमेंट लाजमी करा करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि मुझे पता लग जाता है कि आप लोग व्लॉग पूरा देख रहे हैं, आप लोग को पसंद आ रहा है, और आप ही की जो एफर्ट है वो आप लोग को पसंद आ रही है, ठीक है जी। चलो किचन में चलते हैं, फिर नेक्स्ट चीज़ आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो ये खाने लग गया, वो देखो माशाल्लाह इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है किटन्स को, मैंने इन किटन्स को सब चीज़ों की आदत डलवाई है। और इतने छोटे किटन्स को छोटे ही पन में सब चीज़ों की अगर आदत डलवा दो ना तो फिर ये आगे जाके परेशान नहीं करते। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, भले पर्शियन हो या भले स्ट्रे किटन। सही है जी, अब चलते हैं किचन में। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी कैट्स के लिए जो है वो चिकन उबाल रही हूँ, यानी कि मैं बच्चों को भी वही दूंगी, कैस्पर मानो को भी और क्लोई को भी वही दूंगी। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैं उनको चिकन दे रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 महीने होने वाले हैं मुझे कि मैं उनको चिकन दे रही हूँ। इससे पहले मैं उनको बीफ वगैरह पे थोड़ा सा लेकर आ गई थी, बकरीद भी थी और बीफ था भी, तो मैं उनको थोड़ा सा ट्रेन करी थी। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना बीफ चिकन जो है ना वो बॉयल करी हूँ। साथ में यहाँ पर मैं इनको कलेजी दे रही हूँ, क्योंकि कलेजी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि कलेजी टॉक्सिक भी होती है, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना उसको दे सकते हो। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है देते हुए, 3 से 4 महीने मुझे हो गए हैं। कैस्पर मानो को मैंने कोई कलेजी नहीं दी है। तो यहाँ पर मैं कलेजी लेकर आई हूँ, उसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करें, यानी कि कोई ज़रा सा भी जो है ना इसमें कोई चर्बी वगैरह ना लगी हो, ठीक है। आपने ये चीज़ देख लेनी है, कोई चिकनाई कोई चर्बी वगैरह ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा जैसे ये अभी है
ये मैं अभी निकाल लूँगी। ये इतना पार्ट आपने निकाल लेना है, छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें फिर कैट्स के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाती, ठीक है। और फिर आपने साफ़ करने के बाद इस तरीके से इसके अंदर पानी के अंदर रखना है, ताकि जितना भी खून वगैरह इसके अंदर से निकलना है वो सारा निकल जाए। उसके बाद साफ़ करने के बाद आपने फिर इसको बॉईल करने के लिए रखना है, ठीक है। अभी जितनी चीज़ें हैं इसको मैं थोड़ा सा और साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बॉईल करने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पतीली के अंदर पानी भर लिया है, और ये जो कलेजी मैंने भिगो के रखी थी ना, इसको मैंने उठा के इस तरीके से डाल देनी है। सही है, अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। कोई खून वगैरह, जैसे ये खून है इस प्लेट के अंदर, तो मैंने डायरेक्ट नहीं डाला है ताकि खून इसके अंदर ना जाए। अच्छे से हाथ से उठा के इस तरह से आपने डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से चिकन भी आपने डाल लेनी है। और आपको पता है मैं पानी ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मुझे यखनी चाहिए होती है। तो यहाँ पर तकरीबन पानी हो ही गया है ज़्यादा, ठीक है। अब इसको हम बॉईल रहने देंगे अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद में और थोड़ा सा पानी मिक्स करके हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि यखनी जो है ना वो हमारी अच्छी सी बन के तैयार हो जाए, ठीक है। गाइस, अभी जब मैं चिकन लेने गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने ये आम देखे थे जो कि बड़े ज़बरदस्त आए हुए थे, और मेरा बड़ा दिल करा था कि आम का यानी कि मैंगो जूस बना के पीऊँ। मुझे बहुत पसंद है आम। आप में से कितने लोगों को आम पसंद है, यानी कि आप सिंपल खाते हो या जैसे पील करके खाते हो, या आपको जूस बना के पीना पसंद है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर मैं 2 किलो जो है वो आम लेकर आ गई थी। बहुत अच्छे लग रहे थे अलग से ना, और साथ में दूध लेकर आ गई थी, जिसको मैं अभी उबालूंगी, यानी कि जो काव मिल्क होता है वो मैं लेकर आई थी, ताकि मैं चाह रही थी कि फ़्रेश मिल्क का जूस बना के पियो तो उससे थोड़ी ताकत भी रहती है। डब्बे वाले का पियो तो कोई इतना मज़ा नहीं आता, चलो मज़ा आ जाएगा फिर भी, लेकिन ताकत नहीं रहेगी। लेकिन अगर गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके ना इस तरह के जूसेस वगैरह पियो ना तो बहुत ताकत रहती है। और साथ साथ आप लोगों को एक बात बताऊँ कि आप लोग अपनी कैट्स को भी मैंगो की प्यूरी बनाकर दे सकते हो। मैं अक्सर बनाती हूँ और मैं अपनी कैट्स को देती हूँ। चलो फिर किसी दिन वीडियो आपको शेयर करूँगी कि आप मैंगो प्यूरी कैसे बना के अपनी कैट्स को दे सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने पतीली में दूध भी निकाल लिया है। अब ये फ्रेश मिल्क है जो मैं शॉप से लेकर आई हूँ। अब मैंने इसको ऐसे यूज़ नहीं करना, मैं सबसे पहले इसको बॉईल करती हूँ। कहा भी जाता है सबसे पहले बॉईल करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कैट्स को क्या हम ये काउ मिल्क दे सकते हैं। वैसे कैट्स के लिए काउ मिल्क अच्छा नहीं है, स्ट्रे कैट्स को फिर भी आप दे दो, लेकिन पर्शियन कैट को ना दो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर तो आप देना चाह रहे हो फिर भी आप जो है ना इसको बॉईल करके अच्छे से पहले बॉईल कर लो, उसके बाद फिर आप इसके अंदर पानी ऐड करके जो है ना वो अपनी कैट को दे सकते हो। मैं अपनी स्ट्रे जो किटन्स है ना उनको दे देती हूँ ये मिल्क जो है ना। इसको अच्छे से पहले बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद मैं अपने जूस जब बनाऊँगी अभी, तो मैं उसमें भी यही वाला दूध इस्तेमाल करूँगी। मैं उसके लिए लाई भी बेसिकली यही हूँ। तो मैं इसको पहले अच्छे से बॉईल कर लूँगी, एक उबाल आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसका जूस भी बनाऊँगी, साथ में अपने किटन्स को भी पानी ऐड करके फिर मैं उनको भी देकर आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा गाइस, यहाँ पे कलेजी जो है ना वो हमारी बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं सबकी प्लेट बना रही हूँ। अब ये सबसे पहले क्लोई को दूंगी मैं, उसके बाद फिर मैं बाकी बच्चों को दूंगी, कैस्पर मानो को दूंगी। अच्छी से यहाँ पे आप देख सकते हो कलेजी जो है ना वो जल्दी गल जाती है। एक तो चिकन की कलेजी की सबसे अच्छी बात ये होती है बहुत जल्दी गल जाती है, और खून बनाने के लिए ना बहुत बेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा। बस ये कि अच्छे से साफ़ सुथरा करके आप जब दोगे ना अपनी कैट को, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसके लिए कितनी बेस्ट हो जाएगी है। सही है जी। तो ये अभी बहुत गर्म है, आप देख सकते हो इसके अंदर से धुआं उड़ रहा होगा। तो अभी ये गर्म हो रही है, काफ़ी अच्छी खासी गर्म हो रही है। इसके अंदर साथ साथ जो है ना मैं यखनी भी ऐड करूँगी। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं क्लोई को दे दूँगी साथ में। ये 2 प्लेटें जो है ना ये भी मैं फुल कर लूँगी, क्योंकि अब मैं किटन्स के पास जाऊँगी, उनको भी यही सेम चीज़ दूँगी। अच्छा, ये मैं जा रही हूँ क्लोई को देने के लिए, और क्लोई ये बैठी गई। चीकू, ये लीजिए। इसका रिएक्शन चेक करना अभी। अरे रुको रुको रुको, यहाँ गिर जाएगा। आओ यहाँ, ये देखो। इसको बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें, इसको ये कलेजी और ये सब बहुत शौक से खाती है ये, है ना चीकू? नो 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 नो, गिराना नहीं, गिराना नहीं चीकू, गिराना नहीं। वो फौरन गिराने लग जाएगी। क्या गर्म हो रहा है क्या? हाँ गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। वो चली गई। यहाँ पे मैं मैडम को अपने हाथ से खिला रही हूँ, खा लो। थोड़ी थोड़ी कलेजी लेकर, गर्म हो रही है तो वो उनसे खाई नहीं जा रही है। ये लो, ये तुम पत्ता कहाँ से लेकर आई हो? इनको हाथ से खिलाना पड़ रहा है।
मैडम को थोड़ा थोड़ा निकाल के, उनको गरम लग रही है। ये लीजिए चिक्कू, ये देखो ये देखो, ये इतने नखरे इस लड़की के। चलो अब खुद खा लो ताकि मैं बाकी बच्चों को भी दे दूँ। अच्छा गाइज़, यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ जहाँ पे मैंने उन बच्चों को रखा हुआ है। मैं इनका खाना यहाँ पर रख रही हूँ, सही है। अभी इनको अंदर बंद किया हुआ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रूम की सफाई वगैरह हो रही थी। अभी देखिएगा ज़रा, ये देखिए, ये देखिए, सारे निकल आए। दूसरा वाला क्या है, वो देखो, वो भी निकल आया। चलो भाई, आ गया आपका खाना, आ गया, चलो आ जाओ। ये देखो, माशाल्लाह खा रहे हैं। तो दोपहर की इनकी रूटीन ये है जी। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत शरारती है। ये अपने आगे किसी दूसरे को खाने नहीं देता। ये पूरा उस खाने पे ऐसा हाथ रख लेगा, ये किसी और को खाने नहीं देता। वो बेचारा जाके बैठ गया वहाँ पे, उसने ले लिया है मुंह में, लेकिन वो कोने में जाके बैठ गया। अब ये लोग खा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये हो गई इनकी दोपहर की रूटीन। आप देख सकते हो, इसके अंदर कलेजी भी है, साथ में चिकन भी है। अब ये आराम से खाएंगे और फिर ये सो जाएंगे। फिर मैं आपको इनकी रात की रूटीन भी शेयर कर दूँगी कि रात में मैं इनको क्या देती हूँ। सही है जी। वो देखो ज़रा, मज़े से खा रहे हैं। अच्छा, इनका ना, इनको कितनी भी प्लेट में निकाल के दे दो, लेकिन इनको ज़मीन में रख कर ही खाना होता है। आइए, इधर आइए। इसको खूब मज़ा आ रहा है, खूब मज़े कर रहे हैं। वो देखो, पूरी बोटी एक साथ निकल ली, तो अब देखो खाई नहीं जा रही। तो आपने एक साथ क्यों खा ली इतनी बड़ी बोटी? क्यों खा ली आपने एक साथ इतनी सारी? थोड़ा थोड़ा खाते ना। यखनी पी लो, आप यखनी पी लो, यखनी पी लो। जाओ आप भी खाओ, जाओ आप भी खाओ। हाँ, तीनों मिलके खाओ। वो देखो ज़रा, इसको देखो ज़रा कैसे आवाज़ निकाल रहा है। मतलब इसका ये है कि तुम लोग नहीं खाओ, सिर्फ मैं खाऊंगा, ये सिर्फ मेरी प्लेट है। ये तीनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं खाने के लिए। अच्छा, अलग अलग प्लेट में दे भी दूंगी ना, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई आके बोलेगा भाई आप अलग अलग प्लेट में दे दो, मैं अलग अलग, ये देखो, ये देखो इसकी हरकत, ये करता है ऐसे। अलग अलग प्लेट भी मैं दे दूंगी ना, ये तब भी यही करते हैं। अपनी प्लेट छोड़ के दूसरे की प्लेट पे जाके हाथ मारने लग जाते हैं। इस बेचारे की शामत आ जाती है, ये नहीं खा पाता। खाने दो तो आप भी खाओ, उसको भी खाने दो। दोनों लड़ क्यों रहे हो आपस में? वो देखो, वो देखो, वो दूर जाके बैठ गया। अभी पूरा मैं यहाँ पे भी साफ़ करूँगी दोबारा से। इवन के भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पोछा लगाए, क्योंकि बच्चे होते हैं तो छुट्टियाँ वगैरह आती हैं। अब मैं दोबारा से फिर से सारा कुछ साफ़ करूँगी। यही करती रहती हूँ मैं पूरा दिन। क्या कर रहे हो? पहले इसने वहाँ बैठ के खाया, फिर इसने वो कुर्सी के नीचे बैठ के खाया, अब ये फिर आ रहा है। ये बहुत शरारती है। और ये पता नहीं क्यों मुझे मेल कैट लगता है, जितना ये शरारती है ना, ये मुझे मेल कैट लगता है। मेल कैट करते हैं शरारत। वो रोने लग जाता है फ़ौरन से, कि मतलब इसको ये होता है कि मेरी प्लेट में से कोई नहीं खाएगा। मुझे माशाल्लाह ब्लैक वाला जो किटन है ना, उसको देख के बड़ी खुशी हो रही है। माशाल्लाह उसकी आइज़ ठीक हो गई है, खा पी भी रहा है, हेल्दी हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो देखो, उसको मार के भगा दिया। उसको, क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? इधर देखें, इधर देखें, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, क्या कर रहे हैं? जाओ आप भी खाओ, जाओ आप भी खाओ। अरे अरे अरे, नहीं, बुरी बात, मार क्यों रहे हो? बुरी बात, अरे नहीं, बुरी बात। बहुत 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 गुस्सा आता है आपको, बहुत गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। आप लड़ाइयाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं आप। देखो ज़रा इसको, बहुत गुस्सा आता है। इस लड़के को ना बहुत गुस्सा आता है। अपनी प्लेट में से खाने नहीं देगा किसी को। चलो भाई आ जाओ। वो जाके बैठ गए हैं, बाहर नहीं रहे दोबारा वापस। आ जाओ जल्दी से, खा लो।
सारा खत्म हो जाएगा। आ रहे हैं अभी ऐसा ऐसा, हमको डर लग रहा है कहीं ये मार ना दे हमें दोबारा से। वो मारे ही जा रहे हैं ना हमको। चलो आ जाओ जल्दी से। चलो अब इसके बाद मैं दूंगी कैस्पर मानो को और सिम्बा को। ये लोग खा लें, इनको खिला दूं, ये थोड़ा सा आराम कर लें, फिर उसके बाद जाऊंगी कैस्पर मानो और सिम्बा को देने। अच्छा, जब भी इनको खाना वगैरह दो ना तो उनके साथ प्रॉपर बैठना पड़ता है, क्योंकि ये आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ऐसे छोड़ती नहीं हूँ मैं किसी भी बच्चे को ना, ऐसा ना हो भाई एक दूसरे की पिटाई करना शुरू कर दें, क्योंकि ये लड़ते हैं। क्योंकि आप ये देख रहे हो ना कि ये फ़ौरन अपना हाथ मारने लग जाएगा, कुछ ना कुछ करने लग जाता है। तो इसे वो देखो वो देखो, इसलिए मैं बैठ, अरे 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 अरे, बुरी बात। तो ये इस तरह की हरकतें करता है। ये लो आप खा लो, छोड़ दो उसको, जाने दो, पागल है। तो वो इस तरह की हरकतें करता है ये, तभी मैं जो है ना छोड़ती नहीं हूँ, ऐसे इनको खिलाती हूँ फिर उसके बाद। तो अच्छा, अब ये लोग जब तक खा रहे हैं तब तक फिर मैं कैस्पर मानो को भी जाकर देख के आती हूँ। पर मैं कैस्पर को कलेजी देने के लिए आ गई थी। अच्छा, कैस्पर को भी कलेजी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो उसने तो प्लेट छोड़नी नहीं थी। इवन के मानो उसके साथ आई भी खाने के लिए, लेकिन उसने उसको खाने भी नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने कैस्पर को कलेजी और चिकन की जो यखनी होती है ना साथ में, वो इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतनी ताकतवर होती है कि आप अपने कैट को अगर एक टाइम भी वो देते ना, उसकी हेल्थ में आप आफ्टर 15 डेज़ फ़र्क देखना, ठीक है। साथ वो बहुत ज़्यादा सुकून में रहेगी, उसका पेट भरा रहेगा और उसका वेट भी बढ़ेगा। तो ये सारे रूटीन्स आप लोग अगर फॉलो करते हो ना अपनी कैट के लिए, तो आपकी मतलब आफ्टर 15 डेज आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं कि वो अपनी कैट को लोकल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और लोकल फूड से उनको ये लगता है कि मेरी कैट जो है वो हेल्दी हो जाएगी, जबकि मैं उनको ये चीज़ समझा के थक गई हूँ। इवन कि मेरे फॉलोअर में से किसी ने कमेंट भी करा है, यहाँ पे मैं उनका कमेंट पिन कर रही हूँ, आप यहाँ पे उनका कमेंट चेक कर सकते हो। मैंने कुछ टाइम पहले टॉप लाइन के बारे में बताया था, और यहाँ पर उन्होंने जो है वो इसका रिव्यू दिया है कि आप ही वाकई आपने ये चीज़ सही बताई है कि टॉप लाइन फूड जो है वो अच्छा नहीं है। और मैंने इस्तेमाल करा है, उनके फ्रेंड ने इस्तेमाल करा, जो भी है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बना दे, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो अब आप लोग ये चीज़ खुद देख सकते हो। सारे लोगों को तो ये चीज़ पता भी है कि हम अपनी कैट को लोकल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जब तक हमारी कैट को कुछ नहीं हो जाता है, तब तक हम फूड को चेंज नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लंबे अरसे तक अपनी कैट को लोकल फूड देते हो तो उसको फिर ठीक होने में भी उतना ही टाइम लगता है। देखो ना, एक इंसान है, उसको आप जहर देना स्टार्ट करो, ठीक है। जब आप उसको जहर देना स्टार्ट करोगे तो जो स्लो पॉइजन होता है वो आराम आराम से जाता है, तो उसको एक लंबा अरसा लगता है, इंसान देता रहता है, थोड़ा करके ही वो इंसान फिर अचानक एक दिन मर जाता है। तो समझे, इसकी मिसाल भी सेम ऐसे ही है। ये चीज़ मैं आप लोग को समझा के बता के थक गई हूँ, और जिन लोगों ने बात सुनी है उनको रिजल्ट्स भी फिर वैसे ही मिले कि मेरी रिकमेंडेशन पे जब उन्होंने अपनी कैट की प्रॉपर रूटीन बनवाई, ये सारा कुछ करा है, तो उनको प्रॉपर रिजल्ट्स वैसे मिले। और जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो फिर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं मैंगो स्मूदी बना रही थी। मैंगो स्मूदी बनाना बहुत आसान है, जैसे आप मिल्क शेक बनाते हो ना, उसी तरीके से आपने सेम बनाना है। आपने जस्ट उसके अंदर जो है वो दही डाल देना है, तो वो एक स्मूदी की तरीके से बन जाएगी, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी टाइप जो होती है ना वो बन जाएगी। तो यहाँ पे आप मैंगो देख सकते हो, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अच्छा, ये तो काम हो गया। अब इसके बाद लिटर क्लीनिंग करनी है, क्योंकि लिटर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिटर की हालत कितनी गंदी हो रही है। तो यहाँ पे फटाफट से हमने जो है ना सबसे पहले लिटर क्लीन करना है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ड्यूडाइज़र वगैरह यूज़ करना है। और ये ड्यूडाइज़र बहुत बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल है रोज़, और ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग के लिए मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है, इसकी स्मेल नहीं आती बिल्कुल भी, यानी कि आपके लिटर में से आप पास से भी गुजरोगे ना तो रोज़ी सी स्मेल आती है। इसके ना बहुत सारे फ्रेगरेंस आते हैं, यानी कि लेवेंडर और पता नहीं क्या ग्रीन एप्पल और भी बहुत सारे आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिटर मैंने वैसे क्लीन कर दिया है, लेकिन अभी भी जब हम लिटर के अंदर स्कूप जब हम चलाते हैं ना, तो थोड़ा गंद कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। तो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो हमने साफ़ करना है। उसके बाद फिर एंड में हमने जो है ना ये ड्यूडाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत बेस्ट है। ये दाने दाने से होते हैं, जब आप इसको मिक्स करते हो ना तो ये इसी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता इसके अंदर ना। और लिटर में से बहुत अच्छी सी एक स्मेल सी आने लग जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी नया लिटर आपने डाला है। तो मेरी कैट्स ये बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो फिर इस्तेमाल भी करती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता है।
आपकी कैट भी जो है वो लिटर वगैरह यूज़ करने में नखरे दिखाती है ना, तो मैं आपको ये कहूँगी कि एक तो आप लिटर अच्छा यूज़ करो, दूसरा ये कि इस तरह के डूडाइज़र वगैरह लाजमी यूज़ करा करो। इससे होता क्या है कि लिटर में से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। जैसे ही कैट लिटर के अंदर जाती है सबसे पहले लिटर को सूंघती है, यानी कि लिटर की मिट्टी को सूंघती है। तो उसके लिए अगर अच्छी स्मेल नहीं आ रही होगी तो वो लिटर इस्तेमाल नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको मैंगो प्यूरी अभी बताई थी, स्मूदी जो मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो जो 2 मैंगो मैंने पील करे थे, सबसे पहले मैंने वो डालने हैं। उसके बाद फिर मैं दही डालूंगी। फिर अगर आप लोग अगर शहद डालना चाहे शहद डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग जो है वो मीठा नहीं पीते हो, जैसे कि शुगर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो आप शहद भी डाल सकते हो या आप गुड़ भी डाल सकते हो उसके बिहाफ पे ना। उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ ऐसे ही इसको बनाऊंगी क्योंकि मैं शक्कर बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, ठीक है। नहीं पिया तो ज़्यादा अच्छा, शक्कर से बहुत बहुत फ़ैट आता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं करती क्या हूँ कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो मैं इस तरह का मैंगो जूस बना के जो है ना वो फ्रीज़ कर देती हूँ। उसके बाद जब मुझे गर्मी लगती है या मैं काम वगैरह कर रही होती हूँ तो उसके दरमियान में मेरी आदत होती है कि मैं जो हूँ इस तरह का जूस पीना पसंद करती हूँ। वरना फिर बाहर की चीज़ें यानी कि कोल्ड ड्रिंक या डिफरेंट चीज़ें आप पीना स्टार्ट कर दो, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में इस तरह की कोई चीज़ बनाकर आप पीना स्टार्ट कर दो। उससे होगा कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, दूसरा आपको ताकत भी मिलेगी और आपका काम भी सही चलता रहेगा। तो जो लोग मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जिन लोगों को भी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती है, जैसे बीपी वगैरह का इशू होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू हो जाता है गर्मी की वजह से, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उनके लिए चीज़ बहुत बेस्ट है। आप ये घर में ये स्मूदी जो है ना वो बना के फ्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद जब आपको पीना हो थोड़ी देर निकाल के बाहर रख दो, उसके बाद फिर आप जो है ना इसको पियो, बहुत बहुत यमी आपको लगेगी। और दही की वजह से इसके ना बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा ना टेस्ट आ जाता है, जो कि बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसके अंदर आम डाला है, साथ में दही डाली 3 चमचा और दूध डाला है। और शक्कर वगैरह मैं कोई इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने आपको बताया था गुड़ आप डाल सकते हो या फिर आप जो है वो शहद डाल सकते हो मिठास के लिए, या फिर अगर आप चीनी इस्तेमाल करते हो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये चीज़ हमारी बहुत आसान थी, हमारी बन गई है। अब हमारी स्मूदी भी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितने मज़े की ये लग रही है, कितनी गाढ़ी सी है ये देख सकते हो आप लोग, मतलब बहुत बहुत मज़े के। आप लोग एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना अपने घर पे। अब मैं इसको जो है ना वो फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद जब मेरा दिल करेगा तो मैं फ्रीज़र से निकाल के थोड़ी देर बाहर रखूँगी और फिर मैं इसको पी लूँगी। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, मतलब जो बाहर के जूसेस वगैरह होते हैं ना उससे तो ये बहुत बहुत बेहतर है। तो आप ये चीज़ लाजमी ट्राई करना मेरे कहने पर। वैसे फिर मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं अपने लिए बना रही थी पास्ता, और मैं यहाँ पर बना रही थी पास्ता की सॉस बेसिकली। तो ये मैंने जो है ना एक समझे एक बैटर बनाकर जो है वो मैंने रखा था थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये बना के अगर रखो ना उसके बाद जब आप इसको फ्राई करते हो, इसको इस्तेमाल करते हो पेस्ट बनाने के लिए, जो भी सॉस बनाने के लिए, तो बड़े मज़े का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर चिकन था, इसके अंदर जो है वो गार्लिक था, और इसके अंदर जो पास्ता का जो अपना मसाला होता है ना वो था इसके अंदर। इसके अलावा विनेगर मैंने इसके अंदर डाला था, और मैंने इसके अंदर 2 चमची दही डाली थी, ठीक है। 2 खाने का चमचा दही का होता है वो मैंने इसके अंदर डाला था, बना के थोड़ी देर रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको अब तेल में डाल के इसको मैंने अच्छे से जो है वो भून लेना है। अब आप इसके अंदर कलर देखना कि कलर कितना ज़बरदस्त आता है, और ये बहुत ईजी है बनाना, मिनटों में बन जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको अच्छी तरीके से आपने भूनना ताकि चिकन भी आपका गल जाए और जो है ना मसाले में एक टेस्ट आने लग जाए, एक फ्लेवर आने लग जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्रीम नहीं थी, तो मैंने एंड में ना मायोनीज़ इस्तेमाल कर लिया था। मैंने पास्ता की वीडियो शेयर करी थी तो उसके अंदर मैंने क्रीम इस्तेमाल करी थी और वो मलाई बोटी फ्लेवर था, लेकिन ये जो था ये टिक्का फ्लेवर था और मुझे क्रीम नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने मायोनीज़ इस्तेमाल कर लिया था। तो मायोनीज़ से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 2 पैकेट मायोनीज़ लेकर आई थी और साथ में मैं इनको भून भी रही थी और साथ में मायोनीज़ भी मैं डाल रही थी। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, मिनटों में बनता है। सिंपल पास्ता था, पास्ता को मैंने बॉईल करा, उसका मैंने सॉस बनाया, दैट्स इट। अगर आप चाहो तो आप सब्जियां ऐड करो, सब्जियां मेरे पास नहीं थी तो मैंने अर्जेंट बेसिस पे यही बना लिया, मैंने सब्जियां इस्तेमाल नहीं की इसके अंदर। अच्छा, क्रीम से होता क्या है कि बहुत ज़्यादा थिकनेस आ जाती है, लेकिन मायोनीज़ से इतनी थिकनेस नहीं आती, लेकिन एक फ्लेवर आ जाता है क्रीम जैसा। तो अगर आप 2 पैकेट मायोनीज़ इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने मायोनीज़ डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी, इसको थोड़ी देर मैंने भूनना है और भूनने के बाद, और मैं सच में बता रही हूँ इसका टेस्ट बहुत यम था, बहुत
बहुत मज़े का टेस्ट था इसका। बोलते हो ना आप ही व्लॉग शेयर करो। आज मैंने अपनी भी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और साथ में बच्चों की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब इसके बाद ये बनाने के बाद ये प्रॉपर मैं भी आप लोगों को दिखा दूँगी सारा कुछ ये कैसे बना है, ठीक है। अब ये थोड़ी देर भून रहा है, भुनने के बाद इसको अच्छी तरीके से भुन के इसके अंदर से लहसुन अदरक की स्मेल ना आए, और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था। दूध डालने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और एंड में डालोगे ना तो बहुत अच्छा गाढ़ा सा भी हो जाता है, तेल भी उतर आता है और साथ में बहुत अच्छे से एक भुना हुआ फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। दूध भी जो है ना वो मैंने वही वाला काऊ मिल्क इस्तेमाल करा है, मैंने डब्बे वाला इस्तेमाल नहीं करा। आप देख सकते हो इसके अंदर फ़ौरन तेल उतर आया और बहुत मज़े का मैं बता रही हूँ सॉस बना था। अच्छा, एंड में जब ये सॉस बिल्कुल भून लूँगी मैं इसको, अच्छा आपने भूनते रहना है, उसको आपने छोड़ना नहीं, वरना इसके अंदर से स्मेल आएगी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ अपने खाने के अंदर। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पर साथ साथ रात के खाने के लिए नहारी बन रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को नहारी भी दिखा दूँ। क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले बकरीद गुजरी है, तो उसका बीफ का जो गोश्त था उससे फिर मैंने जो है वो नहारी बनाई है, आप ये देख सकते हो। तो ये भी पक रही थी साथ में। यहाँ पे मैंने अभी प्याज वगैरह ब्राउन करके इसके अंदर डाली है रात के खाने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा सॉस बन के जो है वो तैयार हो गया था, ये कलर इसका निकल के आया था, बस अब ये तैयार हो गया बिल्कुल। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसके अंदर जो मैक्रोनी है, जो पास्ता है जिसको मैंने बॉईल किया है, वो मैं फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करूँगी। अच्छा, जब पास्ता को हम बॉईल करते हैं ना, बॉईल करने के बाद ठंडे पानी में रखूँ ताकि वो ना खिले खिले रहे, वरना वो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। और आपने डायरेक्टली प्लेट से नहीं डालने, आपने हाथ से डालने, वरना क्या होता है कि पास्ता के अंदर ना पानी रहता ही रहता है, तो वो फिर जब सॉस के अंदर जाता है ना, सॉस फिर ख़राब हो जाती है, सॉस बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर आसानी से आप इसको अच्छी तरीके से जो है वो आप इसको मिक्स कर लो और मिक्स करके एंजॉय कर लो। और मैं आपको बोलूँगी अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हो ना, आपको बड़े मज़े की लगेगी। आप लोग वाकई आके बोलोगे आपने क्या ज़बरदस्त चीज़ दिखाई है। यहाँ पर एंड में पास्ते को अच्छी तरीके से मिक्स कर लो ताकि पास्ता और सॉस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और पास्ता हमारा बनकर जो है वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखा देती हूँ कि पास्ता का लुक कैसा था यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो इस तरह का पास्ता। गाइस, अब बारी आ गई है रात के खाने की, और आप यखनी जो है वो देख सकते हो यहाँ पर माशाल्लाह कितना इसके अंदर तेल उतर के आया है, इतनी ज़बरदस्त यखनी बनती है। और रात के टाइम जब आप अपनी कैट को यखनी प्रोवाइड करते हो ना, तो समझे पूरी रात बहुत सुकून से गुजरती है। और साथ में मैं इसके अंदर बिस्किट यूज़ करने लगी हूँ, ये वाले, ये आप लोग देख सकते हो। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ये इसके अंदर सोक हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपने किटन्स को ये दूंगी, ठीक है जी। अब मैं थोड़ी देर के बाद आप लोग को इसकी दिखाती हूँ जब ये प्रॉपर तरीके से सोक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको सोक करने के लिए रखा था, जो कि तकरीबन हो गया, और इसका कलर भी चेंज हो गया यखनी का। अब ये नरम हो जाएंगे ना, तो इजीली जो है ये यखनी भी पी लेंगी और साथ में बिस्किट भी खा लेंगे। बिल्कुल नरम हो जाएंगे ये, और यखनी जो है ना वो इसके अंदर सोक कर लेते हैं ये। तो इजीली जो किटन्स होते हैं ना वो फिर खा लेते हैं, कैट्स भी खा लेते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी मैं इसको लेकर चलती हूँ और अपने किटन्स को देकर भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे किटन आ गए हैं हमारे सारे, और उन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। अभी माशाल्लाह इतने शौक़ से ये लोग ये चीज़ खाते हैं। यखनी तो उनको बहुत पसंद है, क्योंकि जब से ये आए हैं मैं इनको यही ट्राई कर रही हूँ। रात के टाइम मैं इनको यखनी देती हूँ, इससे क्या होता है ये पूरी रात बहुत सुकून से सोते हैं। ये देखो तीनों एक साथ खा रहे हैं, वरना तीनों कभी भी एक साथ नहीं खाते, बहुत झगड़ा करते हैं भाई। लेकिन माशाल्लाह तीनों एक साथ खा रहे हैं। हेल्थ माशाल्लाह अच्छी हो गई है। ये बच्चा जब आया था तो पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रहा था, इसकी इतनी बुरी हालत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तीनों ही बच्चे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। और आप लोग भी इसी तरीके से अपनी कैट्स की डाइट बना सकते हो। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो या एफ़र्ट्स पसंद आए होंगे। पूरा दिन रुक कर जो है मैंने ये पूरी वीडियो शूट करी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अक्सर बोलते हो कि रूटीन शेयर करें, रूटीन शेयर करें, फुल डे रूटीन शेयर करें। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग के लिए फुल डे रूटीन शेयर करती हूँ। अब नेक्स्ट कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, थोड़े से जो है ना कमेंट वगैरह किया करें, ताकि उससे पता लगता है कि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इस तरह की डाइट रूटीन अगर आप लोग को ये बिस्किट चाहिए, बिस्किट बहुत बहुत ज़बरदस्त है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने इंस्टा के ऊपर हाईलाइट्स में इसके रिव्यूज़ भी लगाए हुए हैं, साथ में मैंने प्रोफाइल के अंदर बिफोर एंड आफ्टर जो भी लोग
लोग ले रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो भी मैंने सारा कुछ लगाया हुआ है। तो आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूँगी। अच्छा जी, ये इन्होंने खा लिया बस। ये दोनों बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो ये तो खाएंगे अभी थोड़ी देर में, पूरा जो है ना प्लेट ख़त्म कर देंगे ये बिस्किट समेत। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कैट्स की भी ऐसी रूटीन बनाइएगा, फिर आप लोग शेयर करिएगा मुझसे। सही है जी, बाय बाय।